नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है रामपुर से। जी हां, रामपुर। आजम खान जो कि जिनको हेट स्पीच मामले में 3 साल की सजा एसीजेएम कोर्ट के द्वारा सुनाई गई थी, उस मामले में जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी, लेकिन अब उसी मामले में स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको बरी कर दिया है। जी हां, सबसे बड़ी खबर यह है कि जिस मामले में उन्हें सजा हुई 3 साल की, जिसके बाद उनकी सदस्यता चली गई विधानसभा की, लेकिन अब उसी मामले को जब दोबारा अपील की गई तो उसमें अब उनको बरी कर दिया गया। आपको जानकारी के लिए बता दें कि रामपुर की एसीजेएम कोर्ट के द्वारा 27 अक्टूबर 2022 को यह सजा सुनाई गई थी, जिसमें आजम खान को हेट स्पीच मामले में 2019 के जो लोकसभा चुनाव थे उस दौरान जो हेट स्पीच का मामला देखने को मिला था, जो उनके खिलाफ प्रशासन ने मुकदमे दर्ज करवाए थे, तो उसमें जो एसीजेएम कोर्ट थी उसके द्वारा उन्हें 3 साल की सजा सुनाई गई। जिसके बाद वहां पर जैसे ही उनको 3 साल की यानी कि 2 साल से ज्यादा सजा सुनाई गई, उसके बाद उनकी विधानसभा सदस्य रद्द कर दी गई। जिसके बाद रामपुर में दोबारा चुनाव हुए, उसके बाद वहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना जीतकर विधानसभा पहुंचे। वहीं जब आजम खान के वकील विनोद शर्मा से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि हमें झूठा फंसाया गया था, हमने अपील की थी कि हमें झूठा फंसाया गया है, वहां पर हमारी बात मान ली गई और ये अपील हमारे फेवर में गई है और अब आजम खान दोष मुक्त हुए हैं। सुनिए विनोद शर्मा ने क्या कुछ कहा। ये सर आजम खान वाला आज अपील पे सुनवाई थी, क्या मामला था सर? ये 185/2019 वाला क्राइम नंबर का था, मुकदमा था, जिसके हमने अपील फाइल करी थी, जिसमें हमें लोअर कोर्ट से कन्विक्शन हो गया था। आज जो थी अपील में उन्होंने कहा कि जो नीचे का जजमेंट था वो गलत था और हमें उन जितने भी सेक्शन थे हेट स्पीच से रिलेटेड सब में हमें बाइज्जत बरी कर दिया है और हमें खुशी है कि हमें इंसाफ मिल गया। सर ये वही मामला है जो 27 अक्टूबर 2022 में 3 साल की सजा पड़ी थी? जी जी जी। तो इसमें सर जो क्या कहते हैं कोर्ट का क्या फैसला है? दोष मुक्त किया, क्या किया? दोष मुक्त किया है। उन्होंने कहा कि हम जो प्रोसिक्यूशन था, अभियोजन था, अपना केस साबित नहीं कर पाया और हमें झूठा फंसाया गया और जो हमने नीचे प्ली लिखी थी हमें झूठा फंसाया गया, वो हमारी बात मानी गई और ये अपील जो है हमारे फेवर में एक्विटल कर दिया हमारा। एक्विटल कर दिया। अब से ये दोष मुक्त हो गया उस मामले से? एक्विटल हो गया, दोष मुक्त हो गया। तब चुनाव होगा क्या? फिलहाल तो हम दोष मुक्त हो गए। बता दें कि आजम खान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ और कद्दावर नेता रहे हैं। वे 9 बार विधायक रहे हैं और इस पूरे मामले के बाद जब 2019 के लोकसभा चुनाव हो रहे थे उस दौरान हेट स्पीच मामला उनके खिलाफ दर्ज करवाया गया था प्रशासन के द्वारा। और प्रशासन के द्वारा जो वो हेट स्पीच का मामला चल रहा था, इस दौरान जब 2022 में 27 अक्टूबर को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें आजम खान को 3 साल के लिए सजा सुना दी गई। जैसे ही सजा सुनाई गई उसके बाद उनकी तुरंत ही विधानसभा सदस्यता चली गई, जिसके बाद रामपुर में उपचुनाव हुए और वहां से भारतीय जनता पार्टी के आकाश सक्सेना जीतकर विधानसभा पहुंचे। फिलहाल इस पूरे फैसले के बाद जहां समाजवादी पार्टी और आजम खान के समर्थकों में खुशी की लहर है, लेकिन अब एक दुख की बात यह भी है कि यही वो मामला था जिसमें विधानसभा की सदस्यता गई थी। तो अब आगे आने वाला समय बताएगा कि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को कैसे उठाती है, अखिलेश यादव इस फैसले को कैसे लेते हो और आगे जब इस मामले में कोर्ट ने बरी कर दिया है तो रामपुर की सीट का जो उपचुनाव हुआ उस पर चुनाव आयोग अपना क्या कुछ फैसला आगे दिखाता है। तो ये थी रामपुर से बड़ी अपडेट। तब तक उत्तर प्रदेश से जुड़ी हर एक खबर की जानकारी के लिए देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।